दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच में ऑफिशियली जंग का ऐलान हो चुका है और इस जंग का ऐलान अयातुल्लाह अली खामेनी की उस एक्स पर पोस्ट किए जाने के बाद यह माना जा रहा कि अब ऑफिशियली जो है इसको जंग कहा जाएगा, इसको संघर्ष विराम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अयातुल्लाह अली खामेनी ने सीधे तौर पर यह बात कह दी है कि अब जो है इजराइल पर कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी। आज के इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं वो ईरान की तरफ से इजराइल पर छोड़ी गई उन 25 मिसाइलों की तस्वीरें कि किस तरीके से हाइफा से लेकर के तेल अवीव तक करा रहा है पूरी आग की लपटें, धुआं धुआं, पूरा का पूरा इजराइल धुआं धुआं हो चुका है। वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से पहली बार इस युद्ध में, पहली बार अभी तक के इस लड़ाई में, पिछले 6 दिन से जो लड़ाई चल रही है, 5 दिन से आज 6वां दिन है, इस लड़ाई में पहली बार ईरान ने अपनी फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। फतेह मिसाइल ईरान की कौन सी मिसाइल है, कैसे उसने बर्बाद किया है, हाइफा में बर्बादी और कहर बरपाया है, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े अपडेट्स आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अयातुल्लाह अली खामेनी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे और अब उन पर कोई भी दया नहीं करेंगे। देयर इज नो मर्सी, सीधे तौर पर कह दिया गया। और दूसरी तरफ ईरान ने देर रात 25 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है तेल अवीव और हाइफा पर, पूरा इजराइल कांप उठा है। उधर ईरान ने यह दावा कर दिया है कि इजराइल का पूरा आसमान अब ईरान के कब्जे में है और उसने ईरान का जो सुरक्षा कवच है, जो आयरन डोम है, उसको भेद दिया है। साथ में मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, जो ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव चल रहा है, इसको देखते हुए अमेरिका ने उधर मिडिल ईस्ट की तरफ ज्यादा फाइटर प्लेन भेजने का फैसला लिया है। देर रात ट्रंप ने जो है बड़े अधिकारियों के साथ बैठक ली है और उस बैठक में बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। इसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा और साथ में बीते दिनों आपने देखा कि कैसे हर्जिलिया स्थित मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है। तमाम सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देखिए जरा, ये देखिए, ये जो तस्वीर है दोस्तों, धुएं का गुबार और कई किलोमीटर तक उठती जो लपटें हैं, कई 100 फीट तक उठती जो लपटें हैं, वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। इन मिसाइलों को देखिए, जिन मिसाइलों को लॉन्च किया गया दोस्तों, ये वही मिसाइलें हैं जो खामेनी के उस बयान के बाद जिस तरीके से हमला किया गया, हाइफा को बर्बाद किया गया। दोस्तों ये इन तस्वीरों से आप सीधे तौर पर इसमें देख सकते हैं। ये वीडियो IRGC की तरफ से जारी किया गया है, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, जो ईरानियन आर्मी का एक बड़ा हिस्सा हैं, उनकी तरफ से ये ऑफिशियली ये वीडियो जारी किया गया और इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल में बर्बादी की है, किस तरीके से ईरान ने इजराइल के तमाम सारी इमारतों को और बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है। दोस्तों बीती रात जिन मिसाइलों से हमला किया गया उसमें से हैदरी और जो फतेह मिसाइल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों फतेह मिसाइल से जो हमला हुआ वो तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये देखिए, ये फतेह मिसाइल से जो ये देखिए कितना भयानक हमला हुआ है। आप सोचिए कि पूरा का पूरा धुएं का गुबार अचानक से हमला हुआ। ये बताया जा रहा है कि ये इजराइल की रिफाइनरी है और उस रिफाइनरी पर ये बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा हमला हुआ। देखिए पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है, वो पूरी की पूरी रिफाइनरी जो है वो स्वाहा हो गई एक ही हमले में। और ये हमला दोस्तों, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ईरान की फतेह, उसने हमला किया है। फतेह मिसाइल वो मिसाइल है दोस्तों जो 300 किलोमीटर रेंज तक अंदर घुस के मारती है। दोस्तों क्या कुछ ये मिसाइल करती है वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक मैप है आपकी स्क्रीन पर, इसको आप देख सकते हैं और इसमें तमाम सारे जो हथियार हैं, तमाम सारी जो मिसाइलें हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई। जैसे सहाब जो मिसाइल है 300 किलोमीटर मारक क्षमता है, फतेह की 300 किलोमीटर, फिर राद है सहाब 2 500 किलोमीटर, फतेह 313 600 किलोमीटर के आसपास की इसकी मारक क्षमता है। ये पूरा का पूरा आप मैप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें ये दावा किया गया
गया है। अब ये देखिए दोस्तों, सीधे तौर पर मैंने आपको किस तरीके से बताया कि मिसाइल से अटैक हुआ। ये जो मिसाइलें हैं ये वो मिसाइलें हैं जिनके जरिए अटैक किया है बीती रात। इसमें फतेह है, फतेह 3 है, कुद्स है, इसके अलावा तमाम सारी ऐसी मिसाइलें हैं, समर है, सेजी है, जो मिसाइलें मतलब आप समझिए कि 2,500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलों से हमला हो रहा है। यानी कि इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि दरअसल पूरा का पूरा आसमान अब इजराइल का जो पूरा आसमान है वो जो है ईरान का हो चुका है, यानी कि ईरान ने उसके आसमान पर एक तरीके से कब्जा कर लिया। अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में शोलों की बरसात हो रही है, शोले बरस रहे हैं। दरअसल ये वो मिसाइलें हैं ईरान की जो इजराइल के हाइफा सिटी पर और तेल अवीव पर रात में बरसाई गई हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया बायस्ड खबरें बता करके आपको गुमराह करता है। दरअसल इजराइल में जितना जबरदस्त नुकसान ईरान ने किया है वो नुकसान आपको तमाम सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेगा। लेकिन ये तस्वीरें ये देखिए आसमान पर आग बरस रही है और इजराइल के लोग कितने डरे सहमे हैं आप दोस्तों सोच सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये इजरायली डिफेंस सिस्टम है। मैंने शुरुआत में जिसकी बात कही थी कि इजरायली डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है और ये दावा खुद ईरान ने किया। ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि जो इजरायली डिफेंस सिस्टम है वो अब बेकार हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। और ये तस्वीरें गवाही हैं। ये देखिए, ये इजरायली ड्रोन जो है आयरन डोम, ये वो है। दरअसल आयरन डोम ने मिसाइल अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ी हवा में ही ईरानी मिसाइल को मार गिराने के लिए, लेकिन वो देखिए यहां पर वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और उल्टे ही इजराइल पर गिर गया। दोस्तों ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं, देर रात की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आयरन डोम सिस्टम फेल हो चुका है इजराइल का। अब एक और तस्वीर मैं आपको दोस्तों दिखाने की कोशिश करता हूं कि वहां पर किस तरीके से हमला किया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं दोस्तों। इसमें आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से आसमान में आग बरस रही है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, कयास लगाए जा सकते हैं कि कैसे ईरान ने इजराइल को तबाह कर रखा और शायद इसीलिए इजराइल बैक फुट पर आता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। अब एक और वीडियो आप देखिए जरा, ये देखिए, ये अचानक से बिल्डिंग के ऊपर आकर के मिसाइल गिरी और भयानक ब्लास्ट हुआ। एक बार फिर से देखिए, ये आया और ये गिरा, ये ब्लास्ट हुआ। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से ईरान जो है वो सटीक निशाने पर, ईरान की जो मिसाइलें वो सटीक निशाने पर लग रही हैं और बावजूद इसके इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो कोई काम नहीं कर पा रहा है। अब ये देखिए, ये फतेह मिसाइल जो दागी गई बीती रात, उस मिसाइल के दागे जाने के बाद के हालात हैं आप देखिए कि किस तरीके से पूरा इलाका आग की चपेट में है, आग की जद में है। रेस्क्यू की जो टीम है वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि कैसे उस आग के करीब जाया जाए। काफी दूर खड़े हुए ये आग के थोड़ा सा स्लो होने का, डाउन होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आग आप देखिए कि किस तरीके से फतेह मिसाइल ने ऐसा निशाना लगाया है कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो धूं करके जल उठा है। अब कुछ और तस्वीरें ये देखिए, ये देर रात जो हैदरी मिसाइलों का जो हमला हुआ, उन हमलों में की तस्वीरें हैं। देखिए इजराइल में कारें जो खड़ी थी एक इलाके में, वो पूरी की पूरी कारों को जो है आग की चपेट में आ गई और वो कारें जो है जल करके खाक हो गई। दोस्तों इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। तेल अवीव वो इलाका जो इजराइल के लिए सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बीते दिन भी तेल अवीव में एक बस डिपो पर हमला किया था। वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी कि बस डिपो को कैसे निशाना बनाया था। बस डिपो की निशाना बनाया था। हर्जिलिया जो टाउन है तेल अवीव से थोड़ा सा आउटर में स्थित है, जो हर्जिलिया टाउन में दरअसल मोसाद का हेडक्वार्टर है, उसको भी तबाह किया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब आपको दिखाता हूं कि कैसे इजराइल का जो ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है, उसको भी तबाह कर दिया, उसको भी तहस नहस कर दिया है ईरानी मिसाइलों ने। ये वीडियो देखिए जरा,
ये देखिए वीडियो। ये जो धमाके हो रहे हैं दोस्तों, ये दरअसल एटीसी के ऊपर ये धमाके हो रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर धमाके हो रहे हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। आवाज सुनिए कि किस तरीके से, ये देखिए आप, ये जो टिमटिमाटे छोटे छोटे तारे देख रहे हैं, दरअसल ये वो मिसाइलें हैं ईरान की जो इजराइल के ऊपर कहर बनकर के टूट रही है। और बहुत दूर से ये वीडियो जो है इसको कैप्चर किया गया है और इसमें सीधे तौर पर दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई कि मेंशन है मेरोन एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेस है। ये दोस्तों मेरोन, इजराइल का जो मेरोन एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेस है, वहां पर सीधे सीधे ईरानी मिसाइलों ने जो है हिट किया है, सीधे तौर पर हिट किया है। अशोद अल कुद्स and the city settlement of the Sharon and Samri, more हैदरी Iranian missiles headed towards enemy। ये हैदरी मिसाइलों के हमले में किस तरीके से ये एयर कंट्रोल सिस्टम जो है इनका तहस नहस हुआ है, तबाह हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से पीछे आग लगी हुई है और लोग डरे सहमे से खड़े हुए, तमाम सारी आग की चपेट में, पूरा का पूरा तेल अवीव आग की चपेट में। और कल हैदरी मिसाइलों के हमले से जिस तरह से ये हमला किया गया है, उससे इजराइल खौफ में है दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए तस्वीर, ये दोस्तों हमले की तस्वीर है और आप देखिए आग की लपटें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगी हुई है और कहां पर हमला हुआ। यह हमला दोस्तों मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था कि फतेह मिसाइल ने जिस तरीके से रिफाइनरी पर हमला किया, ये वो तस्वीरें हैं। दरअसल फतेह मिसाइल ने दोस्तों लगभग 3:15 बजे के आसपास, अर्ली मॉर्निंग के आसपास ये हमला किया है इजराइल में। और उसके बाद जो है ये वो जगह है जहां पर कुछ दिन पहले सीधे तौर पर कहा गया था कि भैया अपना जो कुछ भी है चीजों को समेट लिया जाए, लेकिन अब वहां पर एक बार फिर से हमला किया गया है दोस्तों। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप समेत और तमाम सारे जो इजरायली लीडर्स हैं वो किस तरीके से फंस गए हैं। एक और दावा बड़ा किया गया, मैंने आपको शुरुआत में बताया गया था, ब्रिक्स न्यूज के हवाले से यह खबर है कि ईरान ने यह दावा किया है कि पूरा का पूरा जो एयर स्पेस है इजराइल के ऊपर का, उस पर पूरा कंट्रोल अब ईरान का आ चुका है। ये ईरान ने दावा कर दिया है। और दूसरी तरफ दोस्तों सीधे तौर पर खामेनेई ने यह कह दिया है कि अब जो है इजराइल पर कोई दया नहीं की जाएगी। सीधे तौर पर यह बात कह दी गई है। ये ट्वीट करके खामेनेई का ये ट्वीट आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें सीधे तौर पर इन्होंने लिखा कि वी मस्ट गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट जियोनिस्ट रिजीम, वी विल शो द जियोनिस्ट नो मर्सी। सीधे तौर पर कहा गया कि आतंकवादी यहूदियों के खिलाफ एक तरीके से अब पूरी ताकत के साथ उनको जवाब दिया जाएगा और अब उन पर कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी, ये बात कही है। उधर बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर, धमकी दी थी, गीदड़ भभकी दी थी, लेकिन ट्रंप लगातार अपनी गीदड़ भभकियों के बाद अपने बयान बदल रहे हैं, अपने फैसले बदल रहे हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कंफ्यूज हैं इस वक्त। और डोनाल्ड ट्रंप के जो पुराने बयान हैं वो किस तरीके से झूठ और फरेब की पॉलिटिक्स करके मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से आप समझ सकते हैं। ये बयान देखिए जरा। They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. Obviously, the war in Iraq was a big, fat mistake. All right? Now, you can take it any way you want, and it took Jeb Bush, if you remember at the beginning of his announcement, when he announced... तो दोस्तों सीधे तौर पर इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इराक पर जो हमला था वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अमेरिका ने झूठ बोला था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन थे और हमले की वजह से पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हुआ। लेकिन अब वो खुद क्या कर रहे हैं ये बात आप सभी जानते हैं। दरअसल इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट को जो अस्थिर कर दिया गया है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप का जो एक महाझूठ है
जो ये कह रहा है, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा है। तमाम तरीके की दोस्तों इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप का झूठ दिखाया, अब आपको नेतन्याहू का झूठ दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से नेतन्याहू, अक्टूबर 1996 का बयान है, ये तब से कहते हुए चले आ रहे हैं कि ईरान 8 दिन में परमाणु बम बना लेगा, 10 दिन में परमाणु बम बना लेगा, और अभी तक उसी बेसिस पे लगातार जो है ये इस तरीके की बयान दिए जा रहे हैं। दोस्तों शुरुआत में जिस तरीके से ट्रंप ने परमाणु बम की बात की और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दूसरे एंगल पर वो स्विच कर रहे हैं, ऐसे में ये समझा जा सकता है कि ईरान पर जबरदस्ती युद्ध थोपने की कोशिश की गई है। दोस्तों यही बेंजामिन नेतन्याहू के इसी बयान को लेकर के डॉक्टर मुकेश कुमार ने ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि नेतन्याहू 1996 से लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों को बेवकूफ बना रहा है और वो 3 साल से ही यही राग अलापे जा रहे हैं कि ईरान बस चंद हफ्तों में ही बम बना लेगा, और अमेरिका और नाटो देश उस पर भरोसा कर रहे हैं या फिर उसके झूठ को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार भी यही हो रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड कह चुकी हैं कि ईरान बम नहीं बना रहा है, मगर ट्रंप उन पर भरोसा करने की बजाय नेतन्याहू के दुष्प्रचार पर हामी भर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने सीधे तौर पर CNN को दिए इंटरव्यू में ये माना है कि ऐसा कुछ भी काम ईरान नहीं कर रहा है। ये बयान सुनिए जरा। I mean, there is this competition about who is wrong or right about the time that would be needed. Certainly, it was not for tomorrow. Maybe not a matter of years. I would there be perhaps more serious about this, and I don't think it was a matter of years. But this is speculation. Why? I go again to the beginning of my comment. तो दोस्तों इस तरीके से ईरान ने अपनी बात कही है। अब दोस्तों ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।